हेलो साथियों, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद और जय भीम। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। केवल एक लोग के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत आज होगा ये सेंसस से जनगणना पर आधारित आज क्वेश्चन होगा, जो पिछले जो यूपी पुलिस में और यूपी एसआई में जो पूछे जा सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर सभी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़े रहिएगा। चलिए बेसिक जानकारी। भारत भारत की जनगणना भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लेकिन पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। पहली जनगणना ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था और ये दूसरी लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? ये 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। भारत की जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। 2000 पहली ये भी इसके पहले वाली अंतिम जनगणना 2011 में हुई और अगली 2021 में होने वाली है, लेकिन 2019 के कारण ये टल गई है। और तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी, 1 अरब 21 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ है। भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और ये 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? ये 900 भारत में 1000 पुरुषों पर 943 हैं और उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये सिक्किम है, 6.07 लाख है सबसे कम जनसंख्या वाला। सिक्किम मतलब 6 लाख के लगभग है। जनगणना का संचालन कौन करता है? ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय करता है, जिसे रजिस्टर जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कहा जाता है, RGCCI। और ये महत्वपूर्ण तथ्य जो यूपी पुलिस के लिए विशेष हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल 93.91% है। 93.90%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.60% है, 67.60% है। और जिसमें से पुरुष का 77.28% और महिला 57.18% है। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? ये मेघालय ये 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी का हुआ था। मेघालय 27.8% हुआ था और नागालैंड का माइनस में हुआ था। नागालैंड का माइनस में 0.37 लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये बिहार राज्य है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। सेंसस शब्द का अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा में इसे आकलन कहा जाता है। और अभी आ जाए संसद के क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसद का बेसिक प्रश्न, ये भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। लोकसभा की 552 होती है और 543 निर्वाचित होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। इसे राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब केवल 543 होते हैं। राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में 245 है। और 233 जो निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल में इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन
क्यों है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और ये 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और इतना निर्वाचित भी होते हैं हर 2 वर्ष में। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद का संयुक्त धारा 108 के तहत बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध होने पर बुलाता है। और यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर, चलिए हल कर लेते हैं। यूपी पुलिस परीक्षा में प्रीवियस ईयर जो पूछे गए थे, भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है? ये लोकसभा को प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुनी जाती है। किस अनुच्छेद में संसद का गठन वर्णित है? संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है संसद, और 80 में है राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा। 81 मनी बिल विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा। मनी बिल विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है पहले। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है बस अधिकतम। इसका जनगणना 2011 के डेटा के अनुसार यूपी जनसंख्या साक्षरता दर पर फोकस करिए। चलिए अब ख़त्म हो गया है, और हम वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।